नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर एक बार हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर और आज का हमारा ये सब्जेक्ट है हमारी पृथ्वी वास्तव में कैसी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। अब हम लोग समझते हैं कि हमारी पृथ्वी वास्तव में है कैसे, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर का उदाहरण न लेकर सीधे ग्लोब से समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक मॉडल है कि पृथ्वी ऐसा ही है। तो हम लोग ग्लोब से समझते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये एक ग्लोब है जो पृथ्वी का एक मॉडल है कि पृथ्वी हमारी ऐसी है। तो लगभग आप ये मान लीजिए कि पृथ्वी हमारी ऐसी ही है। हम लोग जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी गोल ही दिखाई देती है और लगभग इसी शेप की दिखाई देती है। पृथ्वी का बहुत ज्यादा हिस्सा पानी है और वायुमंडल है जिसका पृथ्वी का रंग ऊपर से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसका मैक्सिमम कलर में क्या है, नीला दिया गया है। इसमें जितना भी नीला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ये नीला पार्ट, ये सब के सब सागर और महासागर है। और जितना भी रंगीन पार्ट हम लोग देख रहे हैं सब के सब धरती है, यानी कोई ना कोई इसमें देश है, जंगल है या अन्य भूभाग है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े भी है कि पृथ्वी पर 71% हिस्सा पानी है, जल है, वाटर है, और बाकी 29% हिस्सा में बाकी जमीन, जंगल, पहाड़ या अन्य क्षेत्र मौजूद है, जिसमें वही जो 29% क्षेत्र है उसी में इंसान रहता है। और इंसान का देश जितना भी है, हमारे दुनिया में जितना भी देश है, कोई देश पानी के ऊपर नहीं है, उस पानी में भी कहीं ना कहीं टापू या जमीन है तो उस पर है। तो जितना भी रंगीन पार्ट हम देख रहे हैं सारा का सारा कोई ना कोई देश है, और बाकी जो ब्लू पार्ट देख रहे हैं, नीला पार्ट, वो सागर और महासागर है। इसमें हम लोग जब देखते हैं तो देखिए ये पार्ट भारत है, इंडिया, देखिए ये पार्ट इंडिया है। इंडिया का इधर क्या है, ये हिंद महासागर है, देखिए ये हिंद महासागर है भारत के इधर, इंडियन ओशियन, और इस साइड है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। भारत 3 और पानी या समुद्र से घिरा हुआ है। इस साइड टोटल है हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब की खाड़ी या अरब सागर, इस तरीके से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि देखिए पृथ्वी कैसी है, सब्जेक्ट है। तो पृथ्वी गोल है, और दूसरी चीज क्या है कि हम लोग तो कम से कम इसे एक स्टैंड में रखे हुए हैं, लेकिन ये स्टैंड जो दिखाई दे रहा है पृथ्वी के साथ, ये स्टैंड भी नहीं है, वो सिर्फ ये जो गोल हिस्सा है वही इस तरह से अंतरिक्ष में लटका हुआ है, और वो क्या हो रहा है, तेजी से पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा, घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो अब देखिए यहां पर हम लोग जब सीधा रखते हैं तो देखिए घुमाते हैं तो टेढ़ा घूम रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ऐसा नहीं है, पृथ्वी ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमते रहती है, और इधर से सूर्य है, यहाँ सूर्य है, उस रोशनी को लेते रहती है, और दिन जो पार्ट सूर्य की ओर उस पर दिन होता है, और जब उधर चला जाता है बैक में आता है तो रात होता है। बस इसी तरीके से अनवरत पृथ्वी आज अरबों अरबों बरस से चलता घूमती जा रही है, और इस तरीके से दिन और रात हो रहा है। इसमें अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इसको समझना हम लोग को कि ये कोई सपोर्ट नहीं है, ये ग्लोब ऐसे है, और इसमें जितने भी इंसान या प्राणी या जानवर या जो भी वस्तुएं हैं सब इसी के ऊपर कहीं ना कहीं है। अब देखिए ये भारत है, इसका मतलब यहां हम लोग रहते हैं, तो हम लोग का जितना भी शहर है उसकी जो बिल्डिंगें हैं वो इस तरीके से होगी, यहां से यहां खड़ा होगी। लेकिन यहां अगर कोई देश है तो इसकी बिल्डिंगें ऐसे करके खड़ी होगी। इधर कोई अगर बिल्डिंग है इस साइड तो उसकी बिल्डिंगें वैसे खड़ी होगी। यहां कोई नदी बह रहा है तो ऐसे 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 बहता है।
इधर कोई नदी बह रहा है तो ऐसे ऐसे बह रहा है, या इधर से आ रही है तो ऐसे ऐसे बह रही है नदी। ताज्जुब की बात है, इधर कोई नदी अगर होगा तो ऐसे ऐसे बह रही है। अब लगेगा लोगों को जब ये पानी है तो पानी गिर क्यों नहीं जा रहा? इसलिए नहीं गिर रहा पानी या उठकर कहीं नहीं जा रहा पानी, क्योंकि पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिस कारण सारी वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तक अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी के चारों ओर जो हवा है या वायुमंडल है वो इसी कारण है क्योंकि पृथ्वी की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिस कारण वायुमंडल को खींचती है ऐसे कर करके, सारा हवा को खींच के रखती है ऐसे करके। और पृथ्वी जो घूमती है तो साथ में पूरा हवा का सेट को भी लेके घूमती रहती है वो। इसका मतलब यह हो गया कि पृथ्वी गोल है, उसके चारों ओर शहर, देश, इंसान, जानवर, प्राणी, नदी, समुद्र, जंगल सब बसा हुआ है चारों ओर। और सब लोगों को लगता कि हम सीधा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर इस ग्लोब में सैकड़ों चींटियों को हम चढ़ा देते हैं तो सारी चींटियों को यही लगेगा कि हम सीधा है। वो चलेगी चींटी ऐसे 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 ऐसे, लेकिन लगेगा कि हम सीधा है। तो इस ग्लोब के सामने चींटी का तो कुछ समझ में आता। पृथ्वी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसके सामने एक इंसान जो है वो चींटी भी नहीं है, उससे भी कई लाख गुना छोटा चीज है इंसान। तो यह है पृथ्वी का वास्तविक आकार। उसके चारों ओर एकदम चारों ओर कुछ ना कुछ बसा हुआ है और हर चीज लगता है कि हम, हर कोई को लगता है कि हम सीधा हैं। बस इस चीज को ये जानिए, पृथ्वी सच में ऐसी ही है। पृथ्वी को कंफ्यूजन होता है हम लोग को कि कहीं चपटी तो नहीं, इसको थाली की तरह जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं या रह रहे हैं, नहीं। अब इससे क्या हो रहा कि यदि कोई हवाई जहाज उड़ के यहां से उड़े ना वो ऐसे कर करके, तो फिर यहां आ सकता है। अगर यहां से कोई हवाई जहाज उड़े तो ऐसे करके फिर से वो यहां आ सकता है। मतलब कहीं से भी कोई जहाज अगर उड़ेगा तो वहां आ जाएगा। यहां तक कि हम लोग इतिहास में पढ़े हैं कि पानी होते 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 हुए सब इस तरह से एक छोर से दूसरा छोर पुनः आया जा सकता है। ऐसा है, पहले समुद्री व्यापार में ऐसा होता था कि एक जगह से व्यापार स्टार्ट किया, एक जगह स्टार्ट किया, घूमते 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 फिर से वहीं आया जा सकता है। तो पानी से आया जा सकता है जो थोड़ा कठिन मार्ग है, तो जहाज से तो बिल्कुल आया जा सकता है। बिल्कुल जहाज ऐसे उड़ेगा और धीरे 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 करके फिर से ही आ जाएगा। यानी किधर भी जाओ वो पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार पृथ्वी के बारे में आज हम लोग जाने कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पृथ्वी गोल है, उसके चारों ओर सब कुछ मौजूद है। तो ये था हमारा आज के पृथ्वी के बारे में जानकारी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके बाद मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि पृथ्वी पर दिन और रात आखिर में कैसे होता है, फिर बताऊंगा ग्रहण कैसे लगता है। तो जिनको जिनको वीडियो पसंद आ रहा है वो सब्सक्राइब कर दें।